हमने बीज कैसे बनता है, पेड़ कैसे बनते हैं, यह आज हम देखने वाले हैं। बड़े बड़े पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीजों से होता है। बड़े बड़े पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीजों से होता है। इस पाठ में बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया बताई गई है। देखिए बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती इस पाठ में दूसरी इकाई में जो 8वां पाठ है बीज, यह पाठ आज हम देखने वाले हैं। यह पद्य है, पद्य विभाग है, कविता है और इस कविता में बीज से पेड़ कैसे बनता है यह बताया गया है। देखिए बच्चों, मैं पहले पाठ 8 बीज, यह जो कविता है इस कविता का मैं वाचन करूंगी। तुम भी अपनी किताब में तुम्हें भी देखना है। पाठ नंबर 37, पाठ 8 बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहां एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना। चिड़िया चीं 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 करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भराया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूं, मैं ही अंकुर हूं, मैं ही पौधा हूं, मैं ही पेड़ हूं। अब मैं तुम सब के काम कर सकता हूं। यह सुनकर सब खुश हो गए। देखिए बच्चों, यह जो पाठ है, इस पाठ में, इस कविता में हमें बीज से पौधा, पेड़ कैसे बन जाता है इसके बारे में बताया गया है। पहले बीज बोना, बीज से क्या होता है? अंकुर फूटता है। अंकुर से क्या होता है? कोंबल आता है। कोंबल पौधा जन्म लेता है और वह जब गहरे जाने होते हैं
पौधा आता है और पौधा आने पर उसे डाल पात होने लगते हैं और डाल पात होने पर पौधा बड़ा हो जाता है और उसका पेड़ बन जाता है। यहाँ इस कविता में बताया गया है बीज से बड़े बड़े पेड़ों का जन्म जो होता है उनके छोटे छोटे बीजों से ही होता है और इस पाठ में बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया कैसे होती है यह बताया गया है। देखिए बच्चों, किसी नदी के किनारे नदियां होती है और किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था और वह बहुत छोटा था। वहां एक चिड़िया आई, चिड़िया पक्षी प्राणी होती है ना, उसके भी अपनी अपनी बोलियां होती है और वहां एक कौन आई, चिड़िया आई। वह क्या करने लगी, चिड़िया आई और वह चोंच मारकर उसे वह बीज दिखाई दिया और वह चोंच मारकर क्या करने लगी, उसे खाने लगी। तब बीज बोला उस चिड़िया को, क्या बोला बीज, रुकी रहो, रुकी रहो, रुकी रहो, रुकी रहो, मुझे जमीन में गड़ने दो। बीज क्या बोला चिड़िया को, रुकी रहो, रुकी रहो, मुझे जमीन में गड़ने दो और डाल पात होने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। पात शब्दार्थ लिखिए बच्चों, शब्दार्थ है पात, इसका अर्थ क्या होता है, पात का अर्थ होता है पत्ता, पात का अर्थ है पत्ता। डाल पात होने दो, डाल पत्ते आने दो मुझे, तब मुझे क्या करना, तुम खाना। चिड़िया चिड़िया कैसे बोलती है, ची 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 करती है, उसकी बोली चीं ची होती है। और चिड़िया ने क्या किया, यह सुनकर ची ची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद, कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन बाद पानी बरसा, बरसात आई। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। पानी और अंकुर, पानी और धूप पाकर, धूप का अर्थ क्या होता है बच्चों, धूप यानी सूर्य का प्रकाश, धूप का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश। पानी और धूप, उसे बीज को क्या मिला, जमीन में वह गड़ गई और उसे पानी मिला, पानी बरसात आई, सूर्य का प्रकाश आया, पानी और धूप पाकर बीज में क्या हुआ, अंकुर फूटा। अंकुर यानी अंकुर का अर्थ क्या होता है, देखिए बच्चों, बीज से जन्मा पौधा, बीज से जन्मा पौधा, इसे अंकुर कहते हैं, बीज से जन्मा पौधा, बीज से जन्मा पौधा। कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद अंकुर फूटने पर, बीज से जन्मा पौधा, अंकुर फूटने पर वहां एक बकरी आई। बकरी, पहले कौन आया था, चिड़िया, पहले कौन आई थी, चिड़िया, अब कौन आई, बकरी आई। बकरी कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। कोमल इसका अर्थ क्या होता है, देखिए बच्चों, नई कोमल पत्ती। बीज से जन्मा पौधा, अंकुर आया, अंकुर आने पर क्या हुआ, कोमल आया, बीज से नई कोमल पत्ती आई। कोमल का अर्थ है नई कोमल पत्ती, नई कोमल पत्ती। कोंपले देखकर बकरी आई और बकरी ने देखा तो उसे कोंपल देखकर क्या हुआ, मुंह में पानी भर आया। मुंह में पानी भर आना,
जी ललचाना, खाने की इच्छा होना, मुंह में पानी भर आना। इसका अर्थ है जी ललचाना। जी ललचाना इसका अर्थ है खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी भराना, जी ललचाना, खाने की इच्छा होना। बकरी को वह कोंपल देखकर, कुंपले देखकर उसके मुंह में पानी भराया, वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने कहा, वो जो कोंपल थे वह कोंपल ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो। जो जड़ है, मेरी जो जड़ें है, उसको क्या करे, गहरे जाने दो। पानी खाने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तब क्या करना, तुम मुझे खाना। कोंपल ने कहा उस बकरी को। और आगे क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। और पौधा बनने पर बीज, पहले क्या हुआ, वहां चिड़िया आई। चिड़िया, अब और कौन आई, बकरी आई, कोंपल को खाने लगी। अब कौन आया, थोड़े दिनों के बाद एक छोटा सा पौधा बन गया कोंपल का। और एक दिन वहां गाय आई। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। वह जो पौधा था, उस पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में उस पौधे ने कहा, क्या कहा देखिए बच्चों, रुकी रहो, रुकी रहो, दाल पात होने दो। पौधे ने गाय को कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, दाल पात होने दो। बात ही नहीं पता, मुझे दाल पात होने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय कैसी बोलती है, रंभाती है। गाय की बोली कैसी होती है, रंभाती है गाय। वह रंभाती हुई चली गई। रंभाना, रंभाना गाय की बोली, रंभाना गाय की बोली होती है। गाय रंभाती हुई चली गई और बकरी में करती चली गई थी। गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए बच्चों, बहुत दिन बीत गए। उसकी जो डालें थी, उसकी डालें अब बड़ी बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी हो गई डालें। एक दिन फिर वे तीनों, कौन कौन, चिड़िया, बकरी और गाय, तीनों वहां आई। और उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा, वहां कौन था, अब थोड़े दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद वहां एक पेड़ था। और वह पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़। वह पेड़ बोल उठा, क्या बोला, मैं ही बीज हूँ, मैं ही बीज था, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़। अब मैं तुम सबके काम आता हूँ, अब मैं तुम सबके काम आता हूँ। काम आना, उपयोग में आना, काम आना, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, उपयोग में आना। काम आना, उपयोग में आना। देखिए बच्चों, यह जो बीज था, छोटा सा बीज, वह बीज, उसे क्या हुआ, पहले अंकुर आया, अंकुर से क्या है, पौधा, और वह पौधा बड़ा होकर क्या बन गया, पेड़ बन गया था। वह
सबके काम आ सकता हूँ। काम आना, उपयोग में आना, मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, उपयोग में आ सकता हूँ। यह सब सुनकर सब खुश हो गए। यह सुनकर सब खुश हो गए। खुश होना, आनंदित होना, खुश होना, आनंदित होना। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कई मुहावरे और शब्दार्थ दिए। शब्दार्थ, इन शब्दार्थों को तुम्हें अपनी बही में लिखना है। यह जो शब्दार्थ दिए हैं यह तुम्हें बही में लिखना है। पात, पत्ता, धूप, सूर्य का प्रकाश, अंकुर, बीज से जन्मा पौधा, कोमल नई कोमल पत्ती, मुंह में पानी भराना, जी ललचाना, रंभाना, गाय की बोली होती है, काम आना, उपयोग में आना, खुश होना, आनंदित होना। यह सब जो शब्दार्थ है यह तुम्हें अपनी बही में लिखना है। देखिए बच्चों, अब हमें इस पाठ में जो स्वाध्याय दिया गया है उन स्वाध्यायों का हम अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय क्या दिया गया है देखिए, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। हम अभी स्वाध्याय देखेंगे। तुम्हें यह पाठ अब समझा गया होगा। यह पाठ समझने, कविता समझने पर हमें अभी इस पाठ पर स्वाध्याय लेना है। स्वाध्याय में पहले दिया गया निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः लिखो। प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ो। पढ़ने के लिए कहा है, पुनः पढ़ो। पहला वाक्य दिया गया है क पानी और धूप पाकर बीच में अंकुर फूटा। पानी और अंकुर पाकर, पानी और अंकुर पाकर बीज में अंकुर फूटा। बीज में अंकुर फूटा। दूसरा वाक्य है किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। क वाक्य, किसी नदी किनारे, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। एक बीज पड़ा था। अब तीसरा वाक्य ग, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। और चौथा जो है, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। इसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। बड़ी बड़ी हो गई। देखिए बच्चों, यह जो चार वाक्य तुम्हें दिए हैं यह क्रमबद्ध नहीं है, क्रम से नहीं आएंगे। पहला क्या है, पानी और अंकुर पाकर बीज में अंकुर फटा। दूसरा वाक्य, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। अब तुम्हें यह क्या करना है, क्रमबद्ध करके पढ़ना है। पहला वाक्य कौन सा रहेगा, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। इसका उत्तर क्या आता है, ख आता है उत्तर। ख क्या है, किसी नदी किनारे, किसी नदी किनारे एक
बीज पड़ा था, एक बीज पड़ा था। दूसरा वाक्य कौन सा आएगा? दूसरा वाक्य कौन सा आएगा तुम बताइए? पानी और अंकुर पाकर बीच में अंकुर फूटा। दूसरा वाक्य क, पानी और अंकुर पाकर, पानी और धूप पाकर, अंकुर नहीं धूप पाकर, पानी और धूप पाकर, पानी और धूप पाकर, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, बीज में अंकुर फूटा। और तीसरा वाक्य कौन सा आएगा? उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। द, उसकी डालें, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और चौथा वाक्य कौन सा? ग, अब मैं तुम सबके, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, काम आ सकता हूँ। देखिए बच्चों, यह जो स्वाध्याय है, इस कविता के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उसमें क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ने के लिए कहा गया है। यह तुम्हें मैंने भी बताया है। अब हमें कई सवाल और जवाब देखने हैं। देखिए बच्चों, तुम्हें यह पाठ कविता समझ गई है, इसलिए प्रश्न 2 अब हम देखेंगे। प्रश्न 2, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक, बीज कहाँ पड़ा था? बीज कहाँ पड़ा था? पहला है बीज कहाँ पड़ा था। इसका जवाब तुम्हें मालूम होगा। बीज कहाँ पड़ा था? जब तुम किताब में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो तुम्हें इसका जवाब आना ही होगा। बीज कहाँ पड़ा था बच्चों? बीज एक नदी के किनारे, किसी नदी के किनारे पड़ा था। इसका जवाब है बीज किसी नदी के किनारे पड़ा था, किसी नदी के किनारे पड़ा था। दूसरा प्रश्न है, कोंपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया? कोंपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया? कोंपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया? इसका जवाब क्या है? देखिए बच्चों, इसका जवाब है कोंपले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। बकरी के मुंह में पानी भर आया। बकरी के मुंह पर पानी भर आया। चौथा है, पौधे ने गाय से क्या कहा?
तीसरा प्रश्न है, पौधे ने गाय से क्या कहा? पौधे ने गाय से क्या कहा? इसका जवाब है, इसका उत्तर है, पौधे ने गाय से कहा, रुकी रहो रुकी रहो। पौधे ने गाय से कहा, पौधे ने गाय से कहा, रुकी रहो रुकी रहो रुकी रहो रुकी रहो रुकी रहो, डाल पात होने दो। रुकी रहो डाल पात होने दो। डाल पात होने दो। पानी खाने दो। पानी खाने दो। पानी खाने दो। तब तुम मुझे खाना। तब तुम मुझे खाना। तब मुझे तुम खाना। अब चौथा प्रश्न है, पौधा बड़ा होकर क्या बन गया? पौधा बड़ा होकर क्या बन गया? क्या बन गया? इसका जवाब है, पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। एक पेड़ बन गया। देखिए बच्चों, यह सवाल अब हमने देखे हैं और तुम्हें एक उपक्रम मैं देना चाहती हूँ। यह उपक्रम तुम्हें घर पर करना ही है। चने को गीली मिट्टी में बो। चना, उसको क्या करना है? गीली मिट्टी में बो और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका तुम्हें निरीक्षण करना है।